हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। तो भाई, लप्पू जी ने लाइव में बहुत सारी बातें की हैं, जैसे कि उनका अगर बच्चा जन्म लेगा तो पूरी इंडिया हिल जाएगी, है ना। बाहुबली वगैरह ऐसा कुछ पैदा होगा, पता नहीं, एलियन, है ना। डिस्कस करेंगे इसको हम। इसके अलावा लप्पू भैया के घर में ऐसे कौन से लोग हैं जो नमक खाकर गए हैं और उन्होंने नमक हलाली की वजह नमक हरामी कर दी है। कौन है वो लोग जो इनके घर का ठूस ठास कर चले गए हैं और जो है वफादारी नहीं निभाई है, उसके बारे में बात करेंगे। माता जी के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि माता जी की वजह से कुछ ऐसा हो रहा है इनके घर में। मुझे नहीं पता कि वो स्क्रिप्ट है या क्या है, बट इनके घर में कुछ तो चल रहा है माता जी की वजह से। माता जी ने अपने जो छोटे वाले राजकुमार हैं उनसे कह दिया है कि घर से निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हें जायदाद से बेदखल किया जाता है। तो जो छोटा वाला कपूत है वो भी नाराज़ हो चुका है और उसने कहा है कि आज वो एक वीडियो डालेगा और ऐसा धमाका करेगा ना वाईटी के ऊपर, ऐसा धमाका करेगा ना कि सबको फेल कर देगा, क्योंकि कुछ सही नहीं हो रहा है। तो डिटेल में सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और हाइप तो बिल्कुल दबा दबा कर करना, क्योंकि हाइप की लिस्ट में हमें पहुंचना है। बहुत टाइम हो चुका है, हमारा कोई भी वीडियो हाइप की लिस्ट में नहीं गया है और मैं बोल नहीं रही हूँ तो आप लोग भी बिल्कुल भी हाइप वाइप नहीं देते हो। तो देखो यार, हाइप क्या रहता है ना, कि आज मैंने वीडियो अपलोड किया तो आज दे दो, कल दे दो, उसके बाद फिर वो हाइप कोई मतलब के नहीं रह जाते हैं, वो वेस्ट चले जाते हैं। आप दे भी दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो आज और कल में आप इस वाले वीडियो पर धड़ाधड़ हाइप करो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो लप्पू भैया आए थे लाइव दिवाली वाले दिन स्पेशली, और यहाँ पर आकर पता नहीं क्या ही करना चाह रहे थे, क्या साबित करना चाह रहे थे, कुछ समझ में आया नहीं। लेकिन उन्होंने जब जब लाइव की है या वीडियो किया है उसमें कोई ना कोई वो ऐसी हरकतें कर ही देते हैं कि वो मतलब टॉक ऑफ द टाउन बन जाए, है ना। तो अभी इनके गाने आ रहे हैं बैक टू बैक, जो कि छठी के पर्व पर, छठी मैया के पर्व के ऊपर हैं, और वो गाने तो जैसे तैसे चल ही रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा उनका रिस्पॉन्स नहीं है, जैसा कि इन्होंने दावे किए थे वैसा किसी को बहुत ज़्यादा उतना पसंद नहीं आ रहा है। तो ये लाइव वाइव में बैठे और दिवाली की शुभकामनाएं सबको दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। उसमें इनसे प्रश्न किया जाता है कि बच्चे को लेकर कि क्या लपिया प्रेग्नेंट है, और सवाल इसलिए हुआ था क्योंकि इन्होंने कहा था कि दिवाली से पहले गुड न्यूज़, दिवाली से पहले गुड न्यूज़, ऐसा कुछ इन्होंने लिखा था। और गुड न्यूज़ के नाम पर क्या था कि इनका सॉन्ग आने वाला है, यही सब चीज़ें बता रहे थे। बट जब भी ये गुड न्यूज़ लिखते हैं तो ऑब्वियसली सबको ये लगता है कि लप्पू के घर में खुशखबरी आ गई है, लपिया प्रेग्नेंट है, ऐसा सबको लगता है। जब जब जगह दीदी गुड न्यूज़ डालती हैं तो लोग बोलते हैं कि इनकी शादी होने वाली है, शादी होने वाली है। तो ये भाई इनका इनका चलता ही रहता है, क्योंकि इन दोनों ने इसी का बहुत ज़्यादा हुआ बनाया है। तो ऑब्वियसली इन्हीं दोनों पर लोग सवाल करेंगे। बच्चे को लेकर लप्पी हमेशा रोती रहती है और हमेशा वो बोलती है कि एक ही कमी है, एक ही कमी है, एक ही कमी है। उनके परिवारजन भी यही चीज़ें बोलते हैं, तो सबको लगता है कि खुशखबरी इनके लिए सबसे बड़ी वही होगी। और जब जब ये खुशखबरी लिखते हैं तो लोग वही सोचने लगते हैं। इवन जो लप्पी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो तो चाहते भी हैं कि लप्पी की जल्दी गोद भर जाए, तो वो वैसे ही सवाल करते हैं। अब जगत दीदी ने किसका हुआ बनाया था? शादी का। उनकी पूरी फैमिली शादी 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 कर रही थी। तो अब जब भी वो कुछ डालती हैं गुड न्यूज़ तो लोगों को लगता है शादी। और जगत दीदी तो वही मौका भी नहीं छोड़ती हैं, थंबनेल पर जो कलाकारियाँ करती हैं ना, शादी से रिलेटेड जो बैकग्राउंड है वो थंबनेल लगाती हैं, तो सबको जो है यहाँ पर घुमा देती हैं, चक्कर घुमा देती हैं बिल्कुल। तो वही सवाल इनसे किए जाते हैं। तो लप्पी को लेकर सवाल किया गया तो लप्पू बोलता है कि हमारा जब बच्चा आएगा तो इंडिया दहल जाएगा, इंडिया में मतलब कुछ तो हो जाएगा, मतलब बहुत कुछ, मतलब ऐसा बोल रहा था। और लप्पी भी बोल चुकी है कि यूट्यूब पर तहलका आ जाएगा, और ये बोल रहे हैं इंडिया में तहलका आ जाएगा। भाई, जो इंडिया की आबादी है ना वो लगभग 1.5 अरब है ना के करीब की हो चुकी है, और तुम्हारे चैनल के जो व्यूज़ हैं वो सब बता रहे हैं कि कितने लोग तुम्हें देख रहे हैं, कितने लोग पसंद कर रहे हैं। तो इंडिया क्यों मतलब दहल जाएगा, मुझे वो समझ में नहीं आया। क्यों मतलब भूकंप आ जाएगा, क्यों कोहराम मच जाएगा, ऐसा क्या ही आने वाला है? मतलब क्या मतलब तुम लोग बोलते हो एलियन पैदा करोगे या फिर मतलब बाहुबली पैदा कर दोगे, है ना। माँ हिष्मती साम्राज्य का वो मतलब क्या कहलाएगा, कपूत ही कहलाएगा, तुम लोग सारे के सारे कपूत हो। तो भाई क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? इंडिया में ऐसा क्या मतलब हो जाएगा जो किसी ने कभी ना देखा ना सुना? ऐसा क्या हो जाएगा जो मतलब सब तुम्हारे ही बच्चे के इंतज़ार में बैठे हुए हैं? चंद व्यूअर्स हैं आपके जो आपके व्यूज़ बता रहे हैं, उसमें से भी देखने वाले, मतलब अगर आप अपने वो देखो जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको देखो, और व्यूज़ जो आपको दे रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं उनको देखो, है ना। अब रिएक्शन चैनल वालों का तो ये है कि भाई वो अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते हैं, अलग अलग क्रिएटर पर बात करते हैं, तो उनके इस क्रिएटर पर कम आएंगे, दूसरे क्रिएटर पर ज़्यादा आएंगे, तो ये उनका तो समझ में आता है। बट आपका तो व्लॉगिंग है ना, आप तो डेली अपना ही, जो आप कहते हो ना मेरी फेस वैल्यू है, हम लोग ब्रांड हैं, हम लोग अपना चेहरा लेकर आते हैं, तो वो आप लेकर आते हो, आप ही डेली आ रहे हो, ऐसा तो है नहीं
नहीं कि आज आप कुछ बोल रहे हो, कल आप कुछ बोल रहे हो, मतलब दिखा तो आप अपने आप को ही रहे हो ना, ऐसा तो नहीं आपके चैनल पर बदल बदल के व्लॉगर्स आ रहे हैं। तो जब आप खुद को ही डेली दिखा रहे हो तो आपके व्यूज़, जब सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ का जो डिफरेंस है वो सब बता रहा है कि आपको कितने पसंद करने वाले हैं। उनमें से भी ज़्यादातर जो आपको देख रहे हैं उनमें से हेट करने वाले ज़्यादा हैं, चुनिंदा लोग हैं जो आपके लिए कंसर्न जताते हैं या चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़ो, क्योंकि अभी तक उनके आंखों की पट्टी नहीं उतरी है, तो केवल वही लोग आपसे प्यार जताते हैं। और आप उसमें ही कह रहे हो इंडिया हिल जाएगा। भाई क्या क्या मतलब हो जाएगा? मतलब आप ये साबित कर रहे हो कि आपसे कुछ नहीं हो रहा है, और क्योंकि जब होगा तो लोग मतलब आपकी वाहवाही करेंगे। मतलब क्या आप खुद ही इस तरीके के स्टेटमेंट देते हो कि उस पर 10 सवाल किए जाएं? तो ये बेसिर पैर की बातें क्यों करते हो? मतलब बिल्कुल मुझे अजीबो गरीब ही लगती हैं आपकी जितनी भी हरकतें, आप लोगों की बातें हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत काउंसलिंग की ज़रूरत है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है। और फिर जो है इन्होंने कहा कि बहुत बड़ा डिसीजन होता है वो, मतलब प्लान करने के लिए सोचना होता है, ऐसे एकदम से नहीं कर सकते हम, जब चाहें, जब हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो पहले भी बोल चुके हैं ये, मतलब कल वाली लाइव में शायद नहीं बोला है, लेकिन इन्होंने कहा कि एक जिम्मेदारी होती है, एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, जो भी चीज़ें इन्होंने बोली तो वो तो हमें भी पहले से पता है कि होता है। लेकिन आपकी पत्नी जो खेतों में लोटा लेके रोई थी, तो वो तो बार बार यही कह रही थी ना कि ये लोग करने नहीं दिए, वरना आप वो करना चाह रही थी। तो अगर वो करना चाह रही है और आप बोलते हो कि आप उसकी खुशी के लिए आप कुछ भी करोगे, बहुत रुला लिया लपिया को, बहुत रुला लिया, ये कर लिया है ना, अब उसकी आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त करूंगा, वो मेरे दिल में है, गुर्दे में है, फेफड़े में है, जहां भी है ना। तो वो अगर इतनी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और वो हर वक्त ये चाहती है, थी पहले भी है, और बार बार वो अपने वीडियोस में बोलती भी है कि कमी है, कि कमी है, तो आप क्यों नहीं पूरा करते उस कमी को? है ना, हीरोइन वीरोइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, या फिर मतलब हीरोइन नहीं बन सकते हैं बच्चे करके? अभी तो आप जिनका नाम ले रहे थे अपने लाइव में, टिक्की जी का, तो वो जो टिक्की जी हैं, तो उन्होंने तो बच्ची कर रखी है, उसके बाद भी वो सॉन्ग्स कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं। और वो भी चाहती हैं कि उनका सेकंड बच्चा हो जाए, और वो बेटा उनकी उनकी जो मनोकामना है बेटे की। तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, आप लोग सब कर सकते हो, फिर भी आप नहीं करना चाह रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और ऑब्वियसली जब आप वीडियो वगैरह प्रेगनेंसी वाले व्लॉग्स होते हैं वो ज़्यादा चलेंगे, ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आएंगे। कल इन्होंने व्यूज़ को लेकर भी बोला कि मैं कहीं कहीं बिजी हूँ, इसलिए मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ, वरना व्यूज़ तो चुटकियों में बढ़ जाएंगे। वो हमें पता है, लेकिन आपके व्यूज़ कब बढ़ते हैं? जब आप कंट्रोवर्सी करते हो। कंट्रोवर्सी के बिना तो आपके बढ़ते ही नहीं है। बेसिक जब आपके व्लॉग्स होते हैं तो उस पर व्यूज़ आते ही नहीं है। और आपने ये चीज़ें बोल भी दी अपने व्लॉग में कि मतलब मैं अगर कंट्रोवर्सी, मतलब कहने का मतलब वही था ना, क्योंकि व्यूज़ आपके आते कंट्रोवर्सी पे, और अभी आप कंट्रोवर्सी पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, इसलिए आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। वही सारी बातें हैं। मतलब घूम फिर कर आप अपने आप को ना गर्त में गिरा कर चले जाते हो, अपनी ही वाणी से, अपने ही शब्दों से। अब इसमें उन्होंने नमक हरामी को लेकर भी बहुत सारी बातें करी हैं। इनका कहना है कि इन्होंने स्पेशली जो इंटरनेशनल जीजा हैं उनको लेकर बोला, क्योंकि उन्हीं को लेकर क्वेश्चन आया था इनकी लाइव में। तो इन्होंने कहा कि मैंने उनके लिए बहुत किया, वो अब बड़े आदमी हो चुके हैं, वो उनके पास टाइम नहीं है, मैंने लप्पी के जन्मदिन पर उनको बुलाया था, वो आए नहीं। और उन्होंने कहा कि शायद जो टीशा हैं वो प्रेग्नेंट हैं, इसलिए नहीं आ रहे हैं वो लोग। तो ऑब्वियसली यार, कोई प्रेग्नेंट होगा तो वो अपनी ख्याल रखेगा, अपनी वाइफ का ख्याल रखेगा। उसकी वाइफ अगर प्रेग्नेंट है तो वो अब जन्मदिन करता घूमे, वो मतलब अपनी वाइफ का ख्याल नहीं रखे। और आपके जो वहाँ इवेंट में जो हुआ था वो तो सबने देखा, कैसे मतलब स्थिति हो चुकी थी। जो आपके घर में लोग आए हुए थे, जो आपके मेहमान थे, उनके साथ क्या स्थिति थी वो वहाँ सबने देखी, बखूबी देखी। और वो जो स्थिति है वो देखने के बाद जो इंटरनेशनल जीजा जी हैं या टिशा जी हैं, वो यही सोच रही होंगी कि भले हम वहाँ नहीं गए, हम जाते तो ये सब हो रहा होता हमारे साथ भी। क्योंकि एक प्रेग्नेंट वूमेन का किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए वो सबको पता है। और उन्होंने रिवील तब तक नहीं भी किया था, आपकी जो बहन है, रियल वाली बहन है, उसने रिवील कर दिया था। और ये मतलब उसको नमक हरामी बोल रहे हैं, या मतलब कोई ढंग से बात नहीं कर रहा है। इन्होंने कहा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे फ़ोन लगाकर हमसे चीज़ें पूछते हैं और उसके बाद हमारे दुश्मनों के साथ खाना खाते हैं। तो वो भी इन्हीं के लिए बोला था, क्योंकि ये जो है कन्यादान वाली बेटी के घर में गए हुए थे और उनको ये अब दुश्मन बोलने लग गए हैं। और जो स्वैगी है उससे भी इनकी दुश्मनी है। तो यही सब चीज़ें ये बोलने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं इनको गिराने की कोशिश कर रहे थे, इनको हेट पढ़वाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो पूरा इन्होंने बखूबी किया है। और फिर इन्होंने कहा कि हमारी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ से बात होती है, हमारे बहुत अच्छे अच्छे जो फ्रेंड्स हैं उनसे बात होती है, कुछ हमारे बहुत करीबी हैं। अब हम जिनके सर्कल में रह रहे हैं ना, वो अपने लिए मतलब हमारे लिए कैसे भी खड़े हैं, मतलब कैसे भी खड़े हैं। अगर मतलब हम किसी भी सिचुएशन में होंगे वो खड़े हो जाएंगे। वो हमसे मतलब की दोस्ती नहीं कर रहे हैं,
पर मुझे समझ में नहीं आता कि आप कैसे कह सकते हो कि जो आज आपके साथ खड़े हैं वो मतलब की दोस्ती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कल जिनके साथ आप घूमते फिरते थे, जिनके घर पर आप डले रहते थे या जो आपके घर में हमेशा दिखाई देते थे, उनके साथ भी आपका यही था। भाई राखी के बंधन तक चीज़ें पहुंच गई थी, और भी लोग हैं जिनके संग आपने बहुत अच्छा जो है मेंटेन करके रखा हुआ था। तो जब हम दोस्ती यारी में होते हैं ना, तब उस टाइम पर लगता है कि ये हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन एक टाइम के बाद चीज़ें होती हैं और फिर हम लोग उनको दोष देने लगते हैं। लेकिन दोष यहाँ आपका है। आप क्यों बार बार, अगर आप बोल रहे हो कि आपके साथ गलत होता है, तो आप क्यों किसी को बार बार चांस देते हो? आपके साथ एक बार धोखा हो गया बाहरी व्यक्ति की वजह से, तो बाहरी व्यक्तियों से दोस्ती करना ही क्यों है? आपका परिवार क्या कम पड़ रहा है? आपका खुद का इतना बड़ा परिवार है, आपका मतलब माता जी जो आपकी बताती हैं, और हमने देखा भी है आपके जितने लोग हमने आज तक कैमरे पर देखे हैं, ब्लॉग पर देखे हैं, बहुत लोग हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं है बाहर वाले की, लेकिन आपको हमेशा बाहर वालों से ही करना होता है, और फिर आप पहले उनकी बहुत तारीफें करोगे, बहुत अच्छा अच्छा बोलोगे, और जब आपका मतलब निकल जाएगा या आपको मतलब नहीं होगा, आप कह दोगे ये बुरे हैं। तो आप किस गारंटी के साथ बोल सकते हो कि ये जो आपके रिसेंटली जो हैं जिनके लिए इन्होंने कहा कि 1.5 घंटे बात हुई, तो शायद ये वो वाला कपल है जो बैंकॉक और यहाँ सब गया था इनके साथ, तो उनके साथ तो उनके लिए आप बोल रहे होगे, क्योंकि अब वो नए लोग हैं, वो बहुत अच्छे हैं जिनसे आपकी दोस्ती है, और जो डिट्टो और भमित है वो तो हैं, वो तो हैं ही चटुकार, है ना, उनकी तो बात ही छोड़ दो। लेकिन जो नए नए, आप इनको किस दावे के साथ कह सकते हो कि ये आपको कल को धोखा नहीं देंगे? जगत दीदी के लिए भी तो आप बैठ बैठ कर वीडियो बनाते थे, लाइव करते थे, आपका पूरा परिवार करता था। वो तो दीदी हैं, वो तो डांट सकती हैं, वो तो कुछ भी कर सकती हैं। जो लपिया को डांटने वाला क्लिप सामने आया था, उसमें तो आप लोगों ने इतने दावे किए थे, वो तो दीदी हैं, वो डांट सकती हैं, वो डांट सकती हैं। फिर अचानक से सब कुछ बिगड़ा। तो भाई यहाँ किसी को नहीं कह सकते हम कि ये सही है वो गलत है, बस आपको ना घुमा फिरा कर अभी उनके साथ बनाकर चलनी है, तो अभी आप ऐसी ही बातें कर रहे हो। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है नमक हरामी आप ही करते हो, क्योंकि आप ही वो व्यक्ति हो जो लोगों के घर ज़्यादा जाते हैं। आपके घर एक लिमिट में लोग आते हैं, या फिर आप कभी अपनी फ़ायदे के लिए उनको उठा लाते हो, जैसे कि अभी आप खोहित को उठा लाए थे, बट ज़्यादातर तो नमक खाने आप ही जाते हो। आपने तो दृष्टि मायूस को नहीं छोड़ा था, जिनको आज आप तारीफ़ कर रहे हो, जिनकी, क्योंकि उनको भी आपकी ज़रूरत है, तो वो भी आपके साथ बनाकर चलती हैं, क्योंकि उनके भी कई राज आपके पास हैं, और आप उनको खोल दोगे तो वो बनाकर चल रही हैं आपसे। वरना तो आपने उनके घर भी आप कितनी बार गए थे, और आज भी जाते हो, जब भी आपको एक हॉल्ट चाहिए होता है तो आप वहाँ पहुँच जाते हो। तो नमक हरामी तो आप भी कर रहे हो ना फिर, क्योंकि आपने जिस हिसाब से उनकी बदतमीज़ी से बेइज्जती की थी सोशल मीडिया के ऊपर, वो कोई नहीं भूला। शायद दृष्टि मायूस भूल गई होंगी, लेकिन और कोई नहीं भूल रहा है। जो लोग देखते हैं आपको, ऑडियंस को नहीं भूल रही है। तो सबसे ज़्यादा नमक हरामी आप करते हो, और आपके साथ अगर कोई कर दे तो आप मतलब डंका पीटने लग जाते हो। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा गलत इन्होंने किया है सोशल मीडिया पर, जो बवाल इन्होंने, बवंडर इन्होंने किया है, वो सब जानते हैं। और ये जो दोस्ती यारी चल रही है, जो ये बोल रहे हैं कि मतलब की नहीं है, अगर ये मतलब की नहीं है तो क्यों वो आपके सॉन्ग में फीचर हो रहे हैं? क्यों फीचर हो रहे हैं वो आपके सॉन्ग में? इसलिए तो हो रहे हैं क्योंकि उनको फ़ायदा है, और आपको भी उनसे कुछ ना कुछ फ़ायदा है। तो ये गिव एंड टेक का सिस्टम चल रहा है। तो किसी से भी, जिसको भी आपने हेल्प की हुई है, जिसने आपके घर का नमक खाया भी है, तो उन्होंने भी आपकी उतनी ही हेल्प की होगी। वहीं कोई किसी को ना अपने घर रख लेता है, ना ऐसे ही कोई किसी को 2 रोटी खिला देता है, और ऐसे ही कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। हेल्प बाकायदे मिल रही होती है तब करता है। और लप्पी भी इस लाइव में बोल रही थी कि हाँ, बाहर वालों की वजह से ये वो, तो फिर से बाहर वाले ही आपके इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं, आपका परिवार नहीं। अच्छा, अब ये जाने वाले हैं गाँव जाकर, ये सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो इन्होंने अपनी माता जी का भी जिक्र इधर किया कि हमने बोला था कि मम्मी से यहाँ आ जाओ, बट मम्मी तो जो है ना राजकुमार के साथ ही बनाना चाहती हैं दिवाली, लिटरली नाम लेकर इन्होंने बोला है। तो धीमे धीमे ये जो घर में जो कंट्रोवर्सी की चिंगारी छूट रही है ना, ये स्क्रिप्ट चली है। ये जो अभी गाना आने वाला है ना, लपुआ का नया गाना आएगा लपुआ के जन्मदिन पर, और अभी छठी वाला भी एक सॉन्ग बाकी है, और शायद 5वां पार्ट भी उसका आ सकता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो इनको चाहिए है कोई ना कोई कंट्रोवर्सी। जब तक कंट्रोवर्सी नहीं, बज़ नहीं तो व्यूज़ नहीं, वही ये कर रहे हैं। तो ये जो चिंगारी घर में चल रही है, वो सब इनकी लगाई हुई है। तो इन्होंने कहा कि घर में दिया लगाना होता है। ये भाई कितने सारे त्यौहार में आपने दिया नहीं लगाया, और दिवाली में भी कई बार आप इधर उधर रहे हो, है ना, इक्का दुक्का दिन। अभी तो नवदुर्गे में भी आप घर नहीं थे, नवरात्रि पर आप जो घर नहीं छोड़ा जाता अकेला, वो उसमें नहीं थे। आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो तो देखो पूजा पाठ करते नहीं है, पूजा पाठ केवल वही करती हैं, लप्पी, या फिर आप कर सकते हो अगर लप्पी को नहीं करना है। तो इधर पर ना आप लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हो ऑडियंस को, वो समझ में आता है। तो इन्होंने कहा हमें दिया लगाना था इसलिए हम नहीं गए, और मम्मी को शेड किया इन्होंने कि वो राजकुमार के साथ मनाना चाहती हैं। फिर अपने घर गिनवाने लगे, वो तो इनका रहता ही है, दिखावा इनका कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो अभी ये थोड़ी थोड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ से हो रही है। वहाँ से छोटे कपूर की भी कल कम्युनिटी आई थी,
अगर आपको याद हो तो राजकुमार ने ये बोला था कि जब जब मेरे घर में कंट्रोवर्सी होती है तो फिर मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं वैसे वीडियोस नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं ब्रेक ले लेता हूँ, मैं वीडियो बनाता ही नहीं हूँ, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। अब आंटी जी ने इन लोगों को अच्छे से शेड कर दिया था कि ये लोग केवल वीडियो बनाने के लिए आते हैं, काम करते हैं, दिखाते हैं और चले जाते हैं। और ये चीज़ हुई भी है, साबित हुई है, क्योंकि राजकुमार ने जो वीडियो दिखाया था उसमें ये लोग काम कर रहे थे और शाम को आंटी जी वो वीडियो दिखाती हैं जिसमें वो काम कंप्लीट हुआ ही नहीं था, आंटी उसको कंप्लीट कर रही थी। तो ये बात तो साबित हो जाती है कि इन लोगों ने वीडियो के लिए वो सब कुछ बनाया था कि देखो मेरी पत्नी कितना काम करती है, मैं कितना काम करता हूँ, बाकी सारा काम आंटी ही कर रही हैं, इसलिए वो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर जो है थंबनेल और सब जगह डाल रही हैं। लेकिन उन्हें भी नहीं डालना चाहिए, उन्हें ये चीज़ें घर में सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, जब रिएक्शन बनने लगते हैं या फिर लोग कमेंट करने लगते हैं तो ये बोलती हैं घर में घुस रहे हो, घर में घुस रहे हो। तो घर में कौन घुसा? कोई भी नहीं घुसा, आपने खुद दिखा दिया आकर कि आपके घर के जो दीवारें हैं वो कितनी खोखली हैं, कैसे आप लोगों की आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो ये सब ये लोग करते हैं। तो वहाँ से जो राजकुमार है उसने 2 से 3 दिन व्लॉग नहीं डाला, जो मेन दिवाली वगैरह के व्लॉग्स थे वो डाल सकता था, नहीं डाला। अब क्या है कि उसने कम्युनिटी डाली है कि मैंने व्लॉग ना डाल के देख लिया, लेकिन कोई भी चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही हैं, शांति नहीं हो रही है। मैं जो सोच रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा वो ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए अब इसलिए मैं कल एक व्लॉग लेकर आऊँगा। ऐसा कुछ उसने कल डाला था कम्युनिटी पर, तो देखते हैं वो क्या व्लॉग लेकर आता है, किसके बारे में बोलता है, क्या करता है। या फिर ये लोग अभी के लिए तो वही मुझे यही लगता है बार बार कि ये लोग रची रचाई सारी चीज़ें रहती हैं कि पहले ये करो फिर वो करो, यहाँ से लप्पू का आदेश आता है, वो चीज़ें ये लोग करते हैं। क्योंकि फिर जब इनके घर में जब पड़ती है ना, जब कंट्रोवर्सी होती है तो सबसे पहले यही आता है शील्ड बन के। तो आपको लगता है कि ये अपनी परिवार की धज्जियाँ एवं ही उड़ाएगा? इसको बोला जाता है, तब जाकर ये करने आता है। या फिर ये लोग हैं ही इस तरीके के कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको जब जैसे इनकी सहूलियत होती है ये वो करते हैं। तब देखते हैं भाई कौन सा धमाका राजकुमार करता है, जो भी वो करेगा हम उसको डिस्कस ज़रूर करेंगे। अभी के लिए रखते हैं इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।